हाय वेलकम दोस्तों, दिस इज़ इम्मी खान। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इम्मी खान _ऑफिशियल में। जो लोग नए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो आप देख पाएँ, आपको नोटिफिकेशन मिले। अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, अपने हिसाब से व्यूज़ दे सकते हैं। ओके, फियर ऑफ डेथ क्या होता है उसको समझते हैं पहले। काफ़ी लोग हैं जो या तो बीमार हैं, या किसी एक्सीडेंट से गुजरे हैं, या किसी प्रॉब्लम से गुजरे हैं, या उनके आसपास कोई प्रॉब्लम हुई है, या उनके आसपास कोई ऐसी डेथ हो गई है, अननेचुरल डेथ हो गई है, या कुछ एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, या कोई बीमारी से मर गया है। काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये सारे है ना मिलजुल के आपके दिल में एक फोबिया, आपके दिल में एक डर पैदा करता है। वो डर ये होता है कि यार ये इतनी एज का बंदा था, ये कैसे मर गया, ये कैसे एक्सपायर हो सकता है, ये कैसे इसकी डेथ हो सकती है, यार वो था उनको हार्ट अटैक से डेथ हो गया। काफ़ी लोग हैं यार उसको कैंसर हो गया, वो चला गया। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गया और वो मर गया। ये सारे अलग अलग डर हैं और यही चीज़ों का आपका दिमाग है ना, जिस डायरेक्शन में होगा ना, ये इतनी ही चीज़ों को ग्रैब करता चला जाएगा, सोचेगा। एंड देन आफ्टर यही चीज़ें आपका डर बनती है। आप ये सोचते हो कि यार मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए, मेरा बीपी ना बढ़ जाए, या मुझे कैंसर ना हो जाए, या मेरी अचानक डेथ ना हो जाए। ये सारे डर होते हैं। ये सारे डर किसने क्रिएट किए हैं? आपको कुछ हुआ है? किसने क्रिएट किए हैं? ये यहाँ पे हैं। जब तक ये यहाँ पे है ना, तब तक आपके दिल में हमेशा ये डर बना रहेगा। ये दिमाग में होता है ना, पूरी बॉडी में इसका इफेक्ट दिखता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक लाइफ, एक बंदा था, उसको ऐसा था कि उसको प्रॉब्लम हो जाएगी एंड उसकी डेथ हो जाएगी। उसके आसपास एटमॉस्फेयर ऐसा रहा तो उसने उसी डायरेक्शन में सोचना शुरू किया। दो ही वॉज वेल, वो हेल्दी था, हर चीज़ अच्छे से चल रही थी, लेकिन जिस दिन उसने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि यार मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, देन उसकी बॉडी ने वो एक्सेप्ट कर लिया, उसके दिमाग ने। एंड देन आफ्टर उसकी बॉडी से ही वो नेगेटिव केमिकल्स आना शुरू हो गए और उसकी बॉडी में अलग अलग बीमारियाँ आना शुरू हो गई। ये क्या होता है? दिस इज़ प्रैक्टिकल। आप किसी डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, इन लोगों से जाके पूछिए कि जो बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव केमिकल्स आते हैं ना, वो कैसे होते हैं, उनकी इफेक्ट क्या होती है। मैं आपको एक चीज़, एक फैक्ट बताता हूँ कि कभी कभी मेडिसिन का काम क्या होता है पता है? मेडिसिन डायरेक्टली वो इफेक्ट नहीं करती आपकी बॉडी में कि भाई आपको क्योर कर दे। मेडिसिन बस उतना करती है कि आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी केमिकल है जो इस बीमारी को मार सकता है, उसको बस रिलीज कर दे। तो मेडिसिन खाई, आपको वो जो केमिकल था बॉडी में ऑलरेडी, जो मालिक ने, रब ने हमको दिया है, वो हमारे पास था, वो रिलीज हुआ, हमारी बीमारी धीमे धीमे खत्म हो गई। कैसे? वो केमिकल से जो हमारी बॉडी से ही रिलीज होते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह जो नेगेटिव वाइब्स होते हैं, नेगेटिविटी होती है, जो थॉट्स होती हैं, तो नेगेटिव केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जो हमारी मेंटालिटी को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को, ये फियर को, ये सारी चीज़ों को बढ़ाता चला जाता है। और ये बढ़ते बढ़ते जो बीमारी नहीं होती, क्योंकि केमिकल बॉडी में पूरा फैल रहा है धीमे धीमे, नेगेटिव, समझना। ये जो नेगेटिव केमिकल्स है ना, ये आपकी बॉडी में धीमे 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 फैल रहा है। जहाँ उसको चांस मिला, ये वहाँ पे आपको बीमार करना शुरू कर देगा। जैसे कभी हेड में सेट हो गया तो हेडेक चालू हो गया, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, बैक पेन चालू हो गया, हाथ में है तो हाथ की नसों में ब्लॉक शुरू कर दिया, हार्ट में है तो वहाँ प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना, उसके साथ भी यही हुआ। उस बंदे ने ये नेगेटिविटी सोचते 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 अपनी बॉडी को है ना बीमारी का घर बना लिया। फिर उसको है ना मेडिसिन पे रहना पड़ता था। वो बंदे को मेडिसिन खानी पड़ती थी क्योंकि उसने ये सोच लिया कि मेरी बीमारी को दूर करने वाली मेडिसिन है। बट इट वॉज नॉट फैक्ट। वो अपनी ज़िंदगी में 25 साल का था तब से ये सोच आई, 30-35 साल की उम्र में वो बीमार होना शुरू हो गया। उस बंदे ने कभी ये नहीं बोला कि बीमारी कैसे आई। डॉक्टर कभी भी नहीं बताता कि ये कैसे आपको बीमारी हुई है। आप जाओ किसी हॉस्पिटल में, सर मुझे कैसे हुआ ये बताओ, तो कोई नहीं बताएगा आपको। नोबडी कैन टेल यू कि कैसे हो गया, कि बीमारी कैसे आ गई। अब वो एक बंदे से मिलता है, उसकी मुलाकात हो गई। ही वॉज लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर लाइक मी, और उसने पूरा हिस्ट्री उसका बताया कि भाई मैं 25 साल का था उस वक्त, ये प्रॉब्लम्स मेरे सामने, काफ़ी डेथ हुई मेरे सामने, काफ़ी काफ़ी लोग बीमार हुए, काफ़ी हॉस्पिटलाइज हुए, सारी चीज़ें मेरे सामने बहुत आई, जिसके चलते मैंने खुद ने एक डर पैदा कर लिया। मेरे खुद के मन में ये डर आ गया कि मुझे भी कुछ ना हो जाए।
आज दोस्तों, आज जो कोविड के चलते, जो पैंडेमिक के चलते लोगों को जो बीमारियां हुई हैं, लोगों को जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, वो सारी नेगेटिव सोच से हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग दैट हमें कुछ हो जाएगा, कोविड से हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, या कोविड में हमारी डेथ हो जाएगी, किसी की डेथ हो जाएगी, हमारे जानने वाले चले गए। देखो, यही सोच आपको बीमार करेगी। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि ये सोच को आपके दिमाग से निकालना है। सबसे पहला काम, जिस दिन ये सोच बाहर निकल गई उस दिन आपकी प्रॉब्लम्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि सॉल्व हो जाएगी, तुरंत सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। अगर तू अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करेगा तो ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। उसने अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज किया, 5 साल लगे। जब 40 का था तो ही वॉज फीलिंग लाइक मोर हेल्दी देन 25 ईयर्स ऑफ एज। जब वो 25 साल का था ना, फिट एंड फाइन, उससे ज़्यादा हेल्दी अपने आप को 40 साल की एज में करने लगा, सिर्फ उसकी सोच बदलने से। उसके बाद उसका परफॉर्मेंस, उसका बिजनेस, सब कुछ ग्रो करने लगा। चाहे आपको कोई भी बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, जो भी है, आप अपने रिपोर्ट्स निकलवाइए, रिकन्फर्म कीजिए उन सारी चीज़ों को। एक ये है कि आपको कुछ नहीं है लेकिन आप सिर्फ डर रहे थे, है ना, जो डर था ना उसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स लगी आपको। और दूसरा था, है आपको प्रॉब्लम, तो कैसे सॉल्व करो, उसका रास्ता कौन बताएगा? डॉक्टर। मेडिसिन स्टार्ट कर दो। मेडिसिन स्टार्ट होगी, लेकिन अगर आपकी सोच नहीं बदली तो मेडिसिन भी असर नहीं करेगी। तो आपको सोच ज़रूर बदलनी है। दूसरा, एक बार कंफर्म हो जाता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, देन नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी है हार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक में बंदा अगर ये डॉक्टर के पास पहुंच जाता है ना, मुझे लगता है हार्ट अटैक आया। तो मेरे एक डॉक्टर हैं जिनसे मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, क्योंकि मुझे हार्ट के ऊपर बोलना था। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया था कि इस पे बोलो, तो मैंने उनसे डिस्कशन किया था। डॉक्टर अद्वैत ढोलकिया करके हैं, पाटन सिटी में उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एंड ही इज़ हार्ट एक्सपर्ट। ओके, उनसे मैंने बात की। मैंने बोला, सर ये हार्ट अटैक के बारे में कुछ बताइए ना थोड़ा मुझे, कैसे होता है, क्या चीज़ें रहती है, प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इन्होंने मुझे बताया एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है। उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले बंदा अगर खुद चल के आया है और बोल रहा है, सर मुझे हार्ट अटैक आया, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो उन्होंने बोला ये इम्पॉसिबल चीज़ है कि बंदा खुद चल के आके बोले। तो पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बोल सकते हो, जा सकते हो, तो हार्ट अटैक, वो कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्लियर कर लो। दूसरी चीज़, हार्ट अटैक के कुछ सिम्टम्स होते हैं, पसीना आता है, आपके यहाँ पे किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया हो, ऐसा फील होता है। उनसे सारी चीज़ें मैंने पूछी, ऐसा फील होता है, पसीना आता है, यू कैन नॉट स्पीक, इवन बोल नहीं सकते, है ना, ये सारे सिम्टम्स हैं। आपको ऐसा लगता है चक्कर आएंगे, मैं गिर जाऊँगा, काफ़ी चीज़ें होती है। लेकिन इनमें से कुछ सिम्टम्स दूसरी एंजाइटी के स्ट्रोक्स जो होते हैं उसके भी यही सिम्टम्स होते हैं। तो आपको वो स्ट्रोक था, उसका रिलेशन इसके साथ नहीं था। डिप्रेशन में आके आपने वो सोचा। अच्छा, जब मुझे पसीना आना शुरू होता है ना, तो एक डर अगर है पहले से, या मुझे हार्ट अटैक, जब पसीना आता है ना तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करता है कि अब मुझे पसीना आया है, अब मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, क्योंकि आपका फोकस हार्ट बीट पे जा रहा है, तो हार्ट बीट अपने आप बढ़ेगी। जैसे हार्ट बीट बढ़ी तो ये नेचुरल है कि बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ने पे आपको डेजीनेस, चक्कर जैसा लगेगा, जो हार्ट अटैक का सिम्टम है। हालांकि वो हार्ट अटैक नहीं है, ये आपकी सोच है जो ये सारी चीज़ें बॉडी में रिएक्शन दे रही है अलग अलग जगह पे। आपको फिर हार्ट पे बहुत ज़्यादा वो फील होगा कि यार नहीं, मुझे अटैक आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लाई, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ों से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ों को सोचिए। पसीना निकलना इज़ द नेचुरल थिंग। मेरे हाथ में किसी ने पानी का गिलास दे दिया और बोला कि आप राइट हैंड में पकड़ के रखो, 1 आध मिनट तक ठीक लगेगा, दूसरी मिनट से थोड़ा ऐसा होगा कि यार हाथ में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, हाथ जकड़ रहा है, धीमे 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 5 मिनट होगा ना, फिर आपका हाथ जकड़ जाएगा, आपको लगेगा यार अब मैं ये नहीं उठा पा रहा हूँ। समझना, वेट तो 200 ग्राम ही है, लेकिन फिर भी आप नहीं उठा पा रहे हो, वही हाथ है, वही बॉडी है, चेंज कुछ नहीं हुआ। 15 मिनट, 20 मिनट, कुछ और टाइम जाता है ना, तो ग्लास आपको छोड़ देना पड़ता है। आपके हाथ में पैरालिसिस भी हो सकता है, आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपका हाथ परमानेंटली प्रॉब्लम में भी आ सकता है, ये पता है आपको। ये एग्जाम्पल, अगर मैंने वो ग्लास पहले छोड़ दिया होता या रख दिया होता कहीं पे, मेरा हाथ सेफ ही रहता ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, दर्द नहीं होता ना मेरे हाथ में, जकड़ नहीं जाता ना मेरे हाथ में,
क्योंकि मैंने उसको पकड़ के रखा। जो मेरे लिए हार्मफुल है, मेरे हाथ के लिए हार्मफुल है, अगर मैं उसको कंटिन्यू पकड़ता हूँ तो क्या हुआ, उस चीज़ तो वही थी, 200 ग्राम वाली थी, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी पे उसने बहुत बड़ा असर कर दिया, बहुत बड़ी मतलब एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी मेरे लिए, मुझे हार्म कर दिया उसने। सोचो दोस्तों, इस एग्जाम्पल को आप अपनी लाइफ में अगर सेट कर लोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको मोटिवेट होने से नहीं रोक सकती। अगर आपने एक छोटी प्रॉब्लम है, उसको यहाँ पे रखी, शुरुआत में लगा कि छोटी है, नो प्रॉब्लम, आई कैन होल्ड इट, आई कैन मैनेज इट, है ना, लेकिन आपने मैनेज नहीं किया, उसको होल्ड किया। जितना ज़्यादा होल्ड करते चले जाओगे, उसका वेट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। प्रॉब्लम छोटी वही होगी, प्रॉब्लम कोई नई नहीं होगी, या प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, सेम जैसे 200 ग्राम का गिलास वही था, लेकिन टाइम, जो वक्त गया, उस वक्त में आपने प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया, उसके चलते आपको प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अगर इसी तरह अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी छोटी सोच है, या कोई डर है, या कोई प्रॉब्लम है, वो डर होगा छोटा, लेकिन धीमे धीमे बड़ा होता चला जाएगा। सेम है, लेकिन वो सोच बड़ी हो जाएगी। जिस दिन वो बड़ी हो गई तो पैरालाइज कर देगी आपको, परमानेंटली डिप्रेशन में डाल देगी, परमानेंटली एंजाइटी में डाल देगी, परमानेंटली आपको प्रॉब्लम्स में डाल सकती है। समझ गए? तो हमेशा आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके फियर को है ना, छोड़ो, लाइक अ ग्लास, छोड़ दो। अगर छोड़ दिया, देन यू विल फील रिलैक्स। जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत आ रही, कहीं भी ऐसे अटक रहे हो ना, चीज़ को छोड़ दो, कट इट फ्रॉम योर लाइफ, हटा दो। जैसे ही छोड़ दोगे, जैसे कुछ लोगों की रिलेशनशिप होती है, यार वो रखो तो भी प्रॉब्लम, ना रखो तो भी, बेटर है ना रखो अगर आपको रखते हुए प्रॉब्लम हो रही है तो, क्योंकि जिस दिन छोड़ दोगे यू विल फील रिलैक्स। अगर आप मेंटेन कर सकते हो, अगर मैनेज कर सकते हो इसको, देन यू शुड कीप इट। जैसे अगर इसको मैनेज करना क्या होता, मैं इसका पानी पी जाता, ग्लास हल्का हो गया, मैंने साइड पे, मैंने मैनेज कर लिया उसको, फेंका नहीं, मैनेज कर लिया। तो दो ही रास्ते हैं, या मैनेज कर लो या तो छोड़ दो। तो आप अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको दिमाग में कभी भी मत रखो, उसको या तो सॉल्व कर दो, मैनेज कर दो, या तो फिर उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दिमाग से कट कर दो, एंड यू विल सी व्हाट फीलिंग्स यू आर गेटिंग। ओके, एंड जब बात आती है डेथ फियर की, जब हम कंपेयर करते हैं ना कि भाई उसको हार्ट अटैक आया, ये एज थी, इसको ये हो गया, ये प्रॉब्लम थी, तो आप अपने आप को ऐसी जगह कंपेयर कर रहे हो जिनके साथ प्रॉब्लम हुई है। यार वो तो 2% थे, 1% लोग थे। अपने आप को कंपेयर करो ना, जो दूसरे हैं हेल्दी लोग घूम रहे हैं उनके साथ कंपेयर करो ना, यार वो भी मेरी एज, यार क्या हेल्दी, क्या घूमता है यार, मैं भी ऐसे करूँ। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू ये टॉपिक, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, आई डेफिनेटली रिप्लाई इट। या फिर अगर आपको पर्सनल ऐसा कुछ पूछना है या पर्सनल प्रॉब्लम है ऐसी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज करो, मेरा रिप्लाई ज़रूर आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर आएगा। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं, आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक कीजिए। किसी की हेल्प हो सकती है अगर इससे, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे, कौन से पॉइंट्स में आपको कन्फ्यूजन है, ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो करिए। मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है imikhan_official। ओके, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स देयर, ओके, जिसके चलते आपको 100% मेरी तरफ से मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।